तेजस्वी यादव फेसबुक और ट्विटर चलाने वाले नेता हैं। सीएनएलयू, आईआईटी, एनआईटी, एम्स, दो दो एम्स खुलने जा रहे हैं। ये 15 साल में जो एनडीए का सरकार आया है, आप 24 घंटे, यही मेरा मोहल्ला है, इसी मोहल्ला में मैं रहता हूँ, 24 घंटा बिजली मिलती है। नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज है, लिहाजा सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कसी हुई हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह दक्षिणी बेंगलुरु सीट से भाजपा के एक तेज तर्रार नेता, प्रखर वक्ता, वकील और वहां से युवा सांसद तेजस्वी सूर्या जी आज जेपी के यहाँ आए। यहाँ पे उनको नमन किया, उन्हें याद किया। लिहाजा हमारे साथ एक और युवा नेता हैं, जाने माने आशीष सिन्हा जी, जो पटना विश्वविद्यालय, जिसे बिहार की राजनीति का प्रयोगशाला भी कहा जाता है, उसका अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारे साथ है। अभी हम बात करेंगे आशीष सिन्हा जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होने वाली है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपी बहुत पर बहुत वॉइस में। धन्यवाद। आशीष जी, एक बात बताइए, पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय से बिहार में आपकी सरकार है गठबंधन में, और आप अगर हम बिहार की बात करें, हम जेपी के आवास में हैं और जेपी जी ने बिहार की राजनीति को नई दिशा देने वाले पुरुष के रूप में जाना जाता है। आज बिहार में बेरोजगारी का ये आलम है कि ये पूरे देश में अव्वल है। इसे लेकर आप चूंकि सत्ता में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई बेरोजगारी भारत से बिहार का ही नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। और ये कहना अनुचित होगा कि इस सरकार की वजह से बेरोजगारी आई। जनसंख्या पर नियंत्रण और शिक्षा का अभाव, ये सारे विषयों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और तब बेरोजगारी पे हम लोग पहुंचेंगे। जनसंख्या जिस तरह से अनियंत्रित भारत में हुआ, उसके दोषी कौन है? उसके साथ साथ जिस तरह अशिक्षा का फैलाव हुआ, चरवाहा विश्वविद्यालय और इस तरह के कॉन्सेप्ट लाए गए, उस वो एक मुख्य कारण है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी आज कहीं ना कहीं ग्रेजुएट होने के बाद भी, मास्टर्स करने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फंडामेंटल शुरुआती दिनों से ये दिक्कत हुई है और इसको निसंदेह बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि शिक्षा का अभाव हुआ, जनसंख्या अनियंत्रित हुई। आप बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि यहाँ फैक्ट्रीज क्यों नहीं लग पा रही, यहाँ पर बड़े बड़े 200 एकड़ और 300 एकड़ का ज़मीन अनुदान क्यों नहीं दिया जा पा रहा? क्योंकि यहाँ जनसंख्या इतनी है। अगर आप ये आंकड़ा ले आ रहे हैं कि बिहार अव्वल है, तो ये भी देखना चाहिए कि 1 किलोमीटर में यहाँ की आबादी कितनी है, बिहार में आबादी कितनी है। यहाँ आप ज़मीन नहीं दे पाइएगा बड़े बड़े लोगों को। तो ये विषय पर भी ज़रूर बात करना चाहिए। और निश्चित ही बेरोज़गार, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो आज प्राइवेटाइजेशन पे बहुत हल्ला हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन को इस देश में लाया गया, इस देश में प्राइवेट कंपनीज आई, इस देश में सिर्फ एयर इंडिया का एक विमान चलता था जब 15,000 और 20,000 रुपया देकर आप दिल्ली जाते थे। आज 5,000 रुपया देकर जा रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज यहाँ पर आ गई हैं। तो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हुआ। जब कंपनियाँ आई तो जो सारे नियम हैं, आरक्षण तोड़ते हुए और बाकी सारे नियम को तोड़ते हुए, जो जिसमें मेरिट है भाई उसको नौकरी मिलेगा, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ था। आशीष जी, आपने दो बातें कही, अशिक्षा और आपने बोला कि बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ पे फैक्ट्रियों के लिए और बड़े बड़े कंपनियों के लिए ज़मीन देना मतलब उतना आसान नहीं है जितना अन्य राज्यों में है। आशीष जी, आप पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर बात सिर्फ पटना विश्वविद्यालय से करें, क्योंकि जेपी का भी बहुत ज़्यादा लगाव रहा है पटना विश्वविद्यालय से, वहाँ पे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। आप सत्ता में हैं, लेकिन फिर भी अगर शिक्षकों की कमी है तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो राज्य सरकार ही जिम्मेदार है, और उसे आप ऐसे नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा के लिए आपको पिछले बार भी जब आप पीपल्स इंडिया के माध्यम से हमसे ये सवाल पूछे थे, आप अपना पुराना आंकड़ा देखिएगा, अपना पुराना वीडियो, तो यही सवाल आपने पूछा था। शायद उसमें एंकर कोई और थे। सत्ता के खिलाफ आप जब इतिहास देखिएगा तो हम लोग सत्ता के खिलाफ संघर्ष करके आए, पटना विश्वविद्यालय के खिलाफ संघर्ष करके आए। और आज भी अगर सरकार हमारी चल रही है, मैं पुनः बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में पक्ष और विपक्ष का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप नहीं देखिएगा जब चमकी बुखार आए तो कोई और दूसरा लोग दिखे, जब पानी पटना में बरसात का पानी लग जाता है तब भी कोई आपके जो विपक्ष के नेता हैं या इस तरह के लोग नहीं दिखते हैं। तो मैं पुनः दोहराऊंगा कि इस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। संघर्ष हमारा इतिहास रहा है। पटना विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स बंद थे, आप सिर्फ शिक्षक पे चले गए, स्पोर्ट्स के साथ साथ क्लासेस बंद थी। और ये पटना विश्वविद्यालय में जब हम लोग छात्र संघ बनकर आए तो लड़ाई लड़कर, गवर्नर से लड़ाई लड़कर कॉन्वोकेशन हमने यहाँ शुरू किया, जो करीब 8-9 साल से बंद था। तो संघर्ष हमारा जारी है। अलग अलग विषयों पर अलग अलग जगह जाकर हम अपनी बात रखते हैं और छात्रों के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। आशीष जी, सबसे आखिरी सवाल, आपने फैक्ट्री की और कंपनी की बात की कि यहाँ पे ज़मीन उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि सारे कृषि वाले ज़मीन है, लेकिन बिहार का अगर अभी आंकड़ा उठाकर देख लें तो 1980 के बाद से तमाम फैक्ट्री, चीनी मिल, बहुत सारे उद्योग बंद हैं।
तो क्या बिहार सरकार की ये दायित्व नहीं बनती है, आप सत्ता में हैं, कि उसको पुनर्चालू कराया जाए? उसको अगर चालू करा दिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगी। फिर ये राग अलापना कि यहाँ पे ज़मीन नहीं है, वो सत्ता में बैठकर, तो अगर सत्ता पक्ष ये बोले तो कहीं ना कहीं अशोभनीय है। ऐसा हमको लग रहा है कि इंटरव्यू हमारा है, लेकिन बात आप ही अपना रख दे रहे आप हैं। आने वाले भविष्य के बड़े नेता हैं। तो यही है कि आपके पास हाथ में माइक है और आप ही अपना इंटरव्यू अपने से खुद अपने चैनल पे दे रहे हैं। अगर आप हमसे लेने आए तो हमारी बात को आपको सुनना चाहिए। आपने कहा कि आप इस तरह की आंकड़ा दे रहे हैं। तमाम फैक्ट्री ये बंद है। आंकड़ा है, इसको जानकारी। आप एक आंकड़ा लेकर अगर सरकार के पीछे जाइएगा, आप वो आंकड़ा भी लेकर आइए कि क्या शिक्षा का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ रहा है, किस तरह के स्कूल और कितना लेवल यहाँ पर बढ़ गया, क्या परसेंटेज बढ़ गया यहाँ पर पढ़ाई करने वाले बच्चों का। क्या किसी के भी माध्यम से हो सकता है, वो फ्रॉक के ही कारण और साइकिल चलाने के कारण ही स्कूल आ रहे हों, लेकिन आज के डेट में वो स्कूल आ रहे हैं। दूसरा विषय कि बिहार में अच्छी अच्छी बातें भी करनी चाहिए। बिहार में आज 11 सरकारी, केंद्र सरकारी सेंट्रल विश्वविद्यालय जैसे जो परिकल्पना हम लोग सोच नहीं पाते थे पटना विश्वविद्यालय से बाहर जाके पढ़ने का, आज निफ्ट, CNLU, IIT, NIT, एम्स, दो एम्स खुलने जा रहे हैं, पूसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। तो अच्छी अच्छी बातें भी निश्चित हो। ये एक ज़रूर बात है कि सरकारी विश्वविद्यालय जिस स्तर पर आना चाहिए उस स्तर पे नहीं है, जिस स्तर पर और इसको ऊपर आना चाहिए था वो नहीं है। लेकिन जो अच्छाई भी हुई है उसके बारे में भी आप ज़रूर दें। मैं पुनः दोहराता हूँ कि बिहार में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, ये कोई हम नहीं कह रहे। आपके पास पूरा आंकड़ा होना चाहिए। आप इस विषय पर ज़रूर बात जब कर रहे हैं तो घनत्व बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप, चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ, मैं लगातार देखता हूँ कि एक अधिग्रहण ज़मीन के लिए अगर आपको वहाँ से रोड पास करना है तो वो लोग कोर्ट चले जा रहे हैं। 1 लाख और 1.5 लाख के मुआवजा के लिए कोर्ट चले जा रहे हैं, तो वो 1 साल कोर्ट में पेंडिंग है। वहाँ पर निश्चित ही मुश्किल होगी कोई बहुत बड़ा विकास करने में, बहुत बड़ा सोच करने में। लेकिन पुनः फिर भी ये 15 साल में जो NDA का सरकार आया है, आप 24 घंटे, यही मेरा मोहल्ला है, इसी मोहल्ला में मैं रहता हूँ, 24 घंटा बिजली मिलती है। पहले जब स्कूल से आते थे तो लाइन कटा हुआ रहता था और 4 बजे आता था। ढिबरी में और लालटेन में पढ़ा है यहाँ का पटना का बच्चा। इसी एरिया में जब हमारी माँ लोग घूमती थीं तो कान और गले से चेन छिनाया जाता था। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार है। बगल से जब खेल के मैदान से 7 बजे तक हम लोग नहीं लौटते थे तो परिवार के लोग चले जाते थे थाना में कंप्लेन करने अपहरण का। तो निश्चित माहौल में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। आज हमारे क्षेत्र में, इस कंकड़बाग और कुम्हरार विधानसभा के क्षेत्र में, मेदांता, KFC, PVR जैसी कंपनी आ रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो हमारे वजह से आई है, लेकिन एक माहौल क्रिएट करने का हमने ज़रूर प्रयास किया है कि ऐसी ऐसी कंपनियां यहाँ पर आए। पिछले साल एक घटना घट गया, यहाँ थोड़ा बाढ़ आ गया। इस साल आप देखिए कि कितना भी पानी बरस रहा है, यहाँ 12 घंटा के अंदर पानी यहाँ से निकल जा रहा है। तो सारे विषयों पर बात होनी चाहिए, जो अच्छाई है उसके बारे में बात हो। लेकिन मेरा ये ज़रूर कहना है कि बिहार में जो ये घनत्व वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग फैक्ट्री लगाने के लिए, चाहे किसान से लड़ाई हो जाती है या फिर मजदूर वर्ग से लड़ाई हो जाती है, इसको अगर हम लोग नहीं सुधार कर पाएंगे, ये मिल बैठकर सुधार करना पड़ेगा। बिहार को परिवार जैसा बनाना पड़ेगा और तब यहाँ पर इस तरह की रोज़गार के संभावना बनेंगे। अभी हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर 2-3 IT कंपनी लाई, इसका भी जानकारी होगा। फुलवारी शरीफ में आप जब जाइएगा तो महिलाओं का एक कॉल सेंटर क्लब है, जहाँ 150 महिलाएँ कॉल सेंटर में वहाँ काम करें। फुलवारी छोटा जगह है, गवई इलाका है। तो ये प्रयासरत भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा हो रहा है। इसकी भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आशीष जी, चूंकि आप युवा हैं और बिहार में तेजस्वी सरकार, युवा सरकार के लेकर बातें हो रही है, आप तेजस्वी यादव को किस तरह से देखते हैं? तेजस्वी यादव फेसबुक और ट्विटर चलाने वाले नेता हैं। उनका मास फेसबुक और ट्विटर नहीं, ट्विटर हम खुद नहीं चलाते हैं। और जिस मास को बिलोंग करना चाहते हैं, अति पिछड़ा युवा, वो भी बहुत कम बिहार में ट्विटर चलाता है। तो ट्विटर पर वो ट्वीट करते हैं और वो देखने वाले लोग भाजपाई या कांग्रेसी होते हैं। तो तेजस्वी यादव निस्संदेह भारतीय राजनीति के लिए नहीं बने हैं, बिहार की राजनीति के लिए नहीं बने हैं। जब यहाँ भीषण घटनाएं घट रही हैं तब भी वो नहीं दिखते हैं। सिर्फ बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से वो कितने भी आगे आ जाएं, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में वो जो राजद का फॉलोअप रहा है, जो लालू जी का फॉलोअप रहा है, उसको वो किसी तरह से पार पाएंगे, मेरा ये विश्वास है। सबसे आखिरी प्रश्न, आशीष सिन्हा आज से 5 साल बाद राजनीति में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? लगातार संगठन में ऊपर जाने का प्रयास है। विद्यार्थी परिषद से हमारा छात्र राजनीति का जीवन शुरू हुआ, उसमें भी हमारा प्रयास रहा कि संगठन में ऊपर जाएं। अभी पिछले टर्म में हम प्रवक्ता थे, इस बार मंत्री बने, और यही प्रयास रहेगा कि संगठन में एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें, संगठन से सीखने को मिले, बड़े बड़े जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेतागण हैं उनसे सीखने को मिले। यही प्रयास है राजनीति करने का आगे विचार है। तो ये थे हमारे साथ आशीष सिन्हा जी, एक तेज तरार वक्ता, अधिवक्ता, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष। आपने देखा कैसे डी पीपल वॉइस के तमाम प्रश्नों को उन्होंने बखूबी जवाब दिया। जुड़े रहिए डी पीपल वॉइस के साथ, हम आपको हर पल के अपडेट पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।